हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए फिर से आ गई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मैसेज फ्रॉम योर सोलमेट। हम ये नहीं चेक करेंगे कि आप अपने सोलमेट्स को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई मैसेज आता है जिसको देख के आपको लगे कि आप इस इंसान को जानते हो तो डेफिनेटली देयर इज़ ए पॉसिबिलिटीज़, बट डायरेक्टली हम चैनल करेंगे 5D मैसेज फ्रॉम योर सोलमेट। ठीक है, ये आपके करेंट पार्टनर भी हो सकते हैं, ये ऐसे कोई इंसान भी हो सकते हैं शायद आप जिनको बिल्कुल नहीं जानते हो, है ना। ये भी हो सकता है कि शायद इनको आप फ्यूचर में मिलेंगे या फिर पहले मिले थे अभी नो कांटेक्ट में है, कुछ भी हो सकता है। तो 5D लेवल पे आपके सोलमेट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये मैं आज चेक करूँगी। ऑल्सो याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर पेड प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके अपना बुकिंग पूरा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स रखूँगी। इट विल बी अ पीका कार्ड रीडिंग। चलिए, तो सबसे पहले कार्ड्स नंबर 1 जो कि ये डेक से है एंड दूसरा मैं ये डेक से लूँगी। दिस इज़ कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 ये मेन मैसेज होगा जो कि मैं लास्ट में देखूंगी एंड बाकी मैं ड्यूरिंग रीडिंग देख लूँगी। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के आधार पे कोई भी एक कार्ड्स को पिक करिए। मैसेज फ्रॉम योर सोलमेट। ओके, तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 यानी कि दिस कार्ड पिक किया है तो ये आपका मेन मैसेज होगा जो कि हम लास्ट में देखेंगे। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, तब तक मैं इकट्ठे सारे कार्ड्स को निकाल लेती हूँ। आपके जो सोलमेट है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, ओके, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज है आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड है ओवरवेल्म। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ट्रेनिंग मी। तो डेफिनेटली आपके जो सोलमेट्स है पाइल नंबर 1, मुझे लगता है ये पर्सन की जो पास्ट है वो काफ़ी हैवी पास्ट है। हो सकता है ये पर्सन की पेरेंट्स में कोई बहुत बड़ा दिक्कत रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनके चांसेस है कि ये पर्सन शायद किसी ऐसे रिलेशन में थे जहाँ पे सामने वाले जो इंसान था उन्होंने इनको बहुत स्ट्रेस दिया, या फिर ये भी चांसेस मुझे दिख रहा है कि शायद ये पर्सन मैरिड रहे हैं कभी एंड डिवोर्सी है। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रेस है जो उनको, ये उनकी पास्ट एनर्जी है, फर्स्ट कार्ड है तो पास्ट एनर्जी के बारे में बात करते हैं जो कहीं ना कहीं उनको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। तो आपके सोलमेट्स आपको 5D लेवल पे ये बताना चाहते हैं कि उनके जो पास्ट स्ट्रेस है, उनके जो पास्ट पेन है, उनकी जो पास्ट तकलीफ़ है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन की मैरिज हुआ था एंड डिवोर्स हुआ है, तो चांसेस है कि कोर्ट केस या फिर
होता है ना पुलिस, इस तरह का जो स्ट्रेस है इसके कारण ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जो शायद उन्होंने किसी से शेयर नहीं किए बट आपको डीप डाउन बताना चाहते हैं। मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, ये भी हो सकता है ये पर्सन की वन ऑफ द पेरेंट्स जो थे बहुत कम एज में ही गुजर गए, तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उनको झेलना पड़ा है बहुत कम एज से, जो स्ट्रगल उनके लिए इतना इजी नहीं था। ठीक है, मुझे ये भी दिखता है कि ये मैसेज भी मिल रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन जब बहुत छोटे थे तो फाइनेंशियल स्ट्रगल, पोवर्टी, इसलिए नहीं कि पैसे थे नहीं, मुझे लगता है कि लाइफ इस तरह से टर्न लिए हैं इनके लिए जिसके कारण कहीं ना कहीं ये इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुए। ये आपको बताना चाहते हैं इनका जो स्ट्रेस है, इनका जो पेन है, ये किसी के साथ उतना इजीली शेयर नहीं करते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, लेकिन पेन तो पेन है, अगर किसी से शेयर ना भी करे तब भी ये पेन तो गायब नहीं हो जाएगा, राइट। तो ऐसा मेन आपका फर्स्ट कार्ड पास्ट एनर्जी को दर्शाते हैं। प्रेजेंट एनर्जी चलिए देखते हैं। लाइक द यिंग एंड यांग सिंबल, ट्विन फ्लेम, या आई थिंक फॉर सम ऑफ यू इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपके सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम जो भी कह लो, जो आपके लाइक जिनके साथ आपका आगे का फ्यूचर है, तो मुझे लगता है आप इनको नहीं जानते हो। ये आपको बताना चाहते हैं जैसे कि करंटली ये अपने हीलिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि आप भी अपने हीलिंग के ऊपर वर्क करो, क्योंकि जब आप भी अपने हीलिंग के ऊपर वर्क करते हो और ये भी इनके हीलिंग के ऊपर वर्क करते हैं, तभी जाके एक ट्विन फ्लेम की मीटिंग्स होती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम तभी मिलते हैं जब वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपने जर्नी में आगे निकल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में मिल जाएगा कि 16 साल में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए, 20 साल में अपने ट्विन फ्लेम से मिल गए। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम से मिलने के लिए आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हील्ड और अवेकन होने की ज़रूरत पड़ता। आप जिसको चेस कर रहे हो पूरा दुनिया आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते, राइट। ट्विन फ्लेम इज़ अ वेरी रेयर कनेक्शन। तो यहाँ पे आई थिंक जो भी पाइल वन की रीडिंग देख रहे हैं आप लोग अपने आप को काफ़ी हद तक हील कर चुके हो, एंड ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी हद तक हील किए हैं। कुछ लोगों के लिए ये अगर आपके ट्विन फ्लेम नहीं है तो ये आपके कार्मिक सोलमेट है, क्योंकि कार्मिक सोलमेट की जो क्वालिटी होते हैं ना और ट्विन फ्लेम की जो क्वालिटी होते हैं काफ़ी सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं अगर आप मुझे ऐसे हील्ड वर्जन मिलना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं खुद को हील करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों एंड ऑफ द डे खुद को मिरर करते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है, इनके तरफ से आपके लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप जितना फोकस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आई फॉल इन टू देयर इल्यूशन, येस आई थिंक दिस पर्सन हैज़ सम पास्ट, जिसमें हो सकता है दिस पर्सन वॉज मैरिड, जो मैंने पहले भी बोला इस कार्ड जब आए, एंड उनका डिवोर्स हुआ है, या फिर इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहा है जहाँ से वो शायद अभी निकल के आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को हील कर रहे हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं आई फॉल इन टू देयर इल्यूशन, मैं जो पास्ट की इल्यूशन था उसमें कहीं ना कहीं स्टक हो चुके थे, बिकॉज वो है भी कार्मिक कनेक्शन। तो कार्मिक कनेक्शन आपको ऐसे ही मिलते हैं ना कि जब आप इल्यूशन आपके बनते हैं मन में तो ऐसे ही मिलते हैं आप लोग, राइट। सो दैट इज़ देयर, ओके। बाकी मेन जो ऑरिकल मैसेज था आपके लिए वो भी देखेंगे, उसके बाद टैरो से देखेंगे। मेन कार्ड है लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, जो कि मैंने बोला कि आपके जो सोलमेट है वो आपको ये बता रहे हैं मेनली कि आप जितना खुद को हील करेंगे, ये कार्ड में मैंने बोला ना, उतना ही ये पर्सन हील होंगे, और जितना आप और ये पर्सन दोनों हील होंगे उसके बाद ही आप दोनों की मीटिंग पॉसिबल है। आप इनको नहीं जानते हो, पाइल वन, आप अपने सोलमेट को नहीं जानते हो अभी तक। तो इनको मिलने के लिए आपको खुद से प्रेम करना पड़ेगा, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को बड़ा हाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी के पीछे पीछे भागते हो इस एनर्जी से आप अपने सोलमेट से नहीं मिल सकते। आपको सबसे पहले खुद को हील होना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, खुद को इज्जत देना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। और ये आपको वही बता रहे हैं, ये कार्ड भी वही बताते हैं, और ये भी अपने पास से निकल के आ रहे हैं, आपको भी खुद को हील करना पड़ेगा, ओके। चलिए देखते हैं टैरो से क्या कार्ड्स आए हैं। 6 ऑफ वांड, वेरी ब्यूटीफुल, 8 ऑफ कप्स मैंने बोला ही, एंड नाइट ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपको, ये जो सोलमेट है आपका, ये सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कोई एक टफ साइकिल से ज़रूर निकल के आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद ही ये आपसे मिलेंगे। अभी तक आप दोनों मिले नहीं हो, ठीक है, ये तभी आपके साथ मिलेंगे जब वो साइकिल ख़त्म होगा। और वो साइकिल ख़त्म कब होगा? जब आप खुद को हील करेंगे।
क्योंकि ऐसे ही होते हैं ना कनेक्शन कि जब डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर इनर वर्क करते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन का जो भी टफ साइकिल रहते हैं वो ऑटोमेटिकली एंड होता है। सो दैट इज़ देयर। ओके, तो ये आपको बताना चाहते हैं मैं एक साइकिल से निकल के आ रहा हूँ, जब तक मैं निकल रहा हूँ आप अपने हीलिंग के ऊपर वर्क करें, आप अपने हीलिंग के ऊपर मेहनत करें। ऑल्सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करेंगे, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करेंगे, ये पर्सन आपसे उतना ही जल्दी मिलेंगे। यू कैन ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में स्टक हो, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आपका सोलमेट का ये भी मैसेज है कि आपको पहले इस सिचुएशन से पूरी तरह से निकल के आना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप दोनों मिलेंगे और आपके रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी क्लियर मैसेज। आई थिंक यू बोथ आर कमिंग आउट फ्रॉम ए सिचुएशन जहाँ से आप दोनों निकल रहे हो, बट आपको यहाँ पे ना कहीं सेल्फ लव प्रैक्टिस करना पड़ेगा पाइल 1, तभी जाके आपकी इनके साथ मीटिंग होगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है आपके लिए एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। तो जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा था यू कैन कमेंट, ताकि मुझे पता चले किसके लिए है। अच्छा रीडिंग है काफ़ी ज़्यादा, एंड अपना ध्यान रखिएगा। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग। टेक केयर, बाय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाइल 2 की क्या रीडिंग आया है। सो ये मेन कार्ड था पाइल 2 के लिए, दिस इज़ द मेन मैसेज। ओके, ये मैं लास्ट में देखूंगी, बाकी जो डेक्स है उसमें से कार्ड्स निकालते हैं। सो मैसेज फ्रॉम योर सोलमेट, पाइल नंबर 2, मैसेज फ्रॉम योर सोलमेट। चलिए देख लेते हैं रोमांस एंजल्स डेक से भी क्या मैसेज है आपके सोलमेट्स के आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है दिस कार्ड विल कैन बी ए मैसेज ऑल्सो। टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं। किसी के बारे में मत सोचिए, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके सोलमेट की तरफ से आपके लिए 5D लेवल पे। आई डोंट नो आप इनको जानते हो कि नहीं जानते हो, इट डजेंट मैटर, बट मैसेज जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम योर सोलमेट। तो सबसे पहला कार्ड है अनएप्रिशिएटेड, आई फील्ड लाइक यू डिडंट केयर। आप इनको जानते हो पाइल 2, आप इनको जानते हो। तो आपके पर्सन सबसे पहले, आपके सोलमेट सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है आप उनके लिए बिल्कुल केयर नहीं करते। क्यों ऐसा लगता है, लेट्स सी अनदर कार्ड, क्यों ऐसा लगता है। डिसएग्रीमेंट, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आई थिंक ये जो पर्सन है, ये जो आपके सोलमेट है, ये इनके और आपके बीच ये दिक्कतें हैं कि इनको लगता है ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे सकते और आपको चाहिए स्टेबिलिटी। तो ये भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इनको शायद ये लगता है कि होता है ना कि आप इनको नहीं समझ रहे हो। चांसेस है कि इनके फैमिली शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसके कारण ये पर्सन आपसे चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एक ऐसे कनेक्शन में है जिसके कारण ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे हैं, और वो कनेक्शन कार्मिक है। तो कार्मिक कनेक्शन में रहने का यही मतलब है, अगर आप चाहते हुए भी एंड नहीं कर सकते। तो इनको ऐसा लगता है कि आप उनको नहीं समझते हो, या फिर उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है, या उनका जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, आप वो नहीं समझते हो। आप ये चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली के जो मेंबर है वो इनको नहीं समझते, या फिर इनके फैमिली मेंबर आपको नहीं समझते। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर फैमिली मेम्बर्स में इश्यूज़ है भी, तो
क्या आप उसको समझने की कोशिश करते हो? बेसिकली इनका मेन मैसेज मुझे सबसे पहली चीज़ जो मिल रही है, ये पर्सन को ऐसा लगता है आप इनको नहीं समझते, जिसके कारण आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट है। और कहीं ना कहीं इनके जो एफर्ट्स है आप उनको समझने की कभी कोशिश नहीं करते। मे बी आपने किए होंगे बट इनको ऐसा लगता है। सो दैट इज़ अ फर्स्ट मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। और ऐसा नहीं कि ये पर्सन कोशिश नहीं कर रहे चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं थक चुके हैं। ये एनर्जी ना थका हुआ एनर्जी है, जहाँ पे एक इंसान तब ये मैसेज आते हैं जब एक इंसान को लगता है मैंने इतना मेहनत किया बट मुझे उसके रिटर्न कहाँ मिले, या फिर मुझे नहीं समझा जा रहा है। सो दैट इज़ पॉसिबिलिटीज़। ओके, लेट्स सी आगे का कार्ड क्या है। आई हाइड बिहाइंड माई मास्क एंड आई एक्टेड लाइक आई डोंट केयर। क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू देम इनको कभी नहीं समझे, तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ कोल्ड बिहेवियर करते हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आप दोनों का। इसके रीज़न ये है, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको कभी समझा ही नहीं। इनको ऐसा लगता है कि इनका जो प्रॉब्लम है आपने उसको कभी सीरियसली नहीं लिए, आपको सिर्फ अपना पड़ी रहती है। तो इसके कारण ये अभी ना आपके प्रति कोल्ड बिहेव करते हैं। आई हैव सो मच पैशन टू यू बट आई हाइड इट। जबकि ये चाहते हैं आपसे चीज़ें सही हो जाए, आपसे बातचीत किया जाए, ये चाहते हैं, लेकिन ये छिपा के रखते हैं। ठीक है, लेट्स सी आने की कार्ड। वेरी सून, येस, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट आई कैन इट कैन लाइक कम्स टू यू नाउ। ओके, और ये मेन मैसेज था। इवन व्हेन यू फील लॉस्ट देयर इज़ ऑलवेज ए वे थ्रू। या लेबिरिंथ। आपके फ्यूचर्स का हाउस आपको ये बता रहे हैं, देखिए आपकी और इनके चीज़ें सही होगी बहुत जल्द, लेकिन यहाँ पे आपको ना क्लियरली सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ साथ ऐसा है कि अगर आप ये पर्सन को चुनते हो तो आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, बट आप शायद चाहते हो आपकी फैमिली भी आपके साथ रहे, ये भी रहे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ और लोगों के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आपके सोलमेट आपको ये बताना चाहते हैं, आपको शायद लगता है इस रिलेशन कभी ठीक नहीं हो सकते, जबकि ये रिलेशन ठीक होगा, लेकिन आपको ना क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा। अभी हो सकता है आप क्लियरली ये डिसाइड कर चुके हो कि आपको यही पर्सन चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जब मैं अपने क्लाइंट से भी बात करती हूँ, क्लाइंट्स बोलते हैं कि मैम मुझे वही इंसान चाहिए, बट उस इंसान को पाने के लिए आज जो सेक्रीफाइस आपको करने की ज़रूरत है, क्या आप वो कर सकते हैं? बिकॉज वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर सर्टन थिंग्स यू नीड टू रिलीज सर्टन थिंग्स। क्या आप उस एनर्जी में हो? तो आपके जो सोलमेट्स है ना, पाइल 2, वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्लियरली डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, अगर आप इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई एम गेटिंग, आपको कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटीज़ दैट जो चीज़ पीछे छोड़ना पड़ेगा वो शायद आपकी खुद की फैमिली भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा दैट इज़ योर ओन पैटर्न। शायद आप अपने नीड्स को पहले रखते हो कि मेरे साथ बात कर लो, मुझे आप क्यों नहीं भाव देते हो, और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आप खुद को प्रायोरिटी में रखते हो, विच इज़ गुड, जिसमें बुरा कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्सन को ऐसा लगता है, या फिर आपके जो सोलमेट है वो आपको ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि एक बच्चे वाली माइंडसेट, जहाँ पे आप अपना फ़ायदा ना देखें। अभी आप बोलेंगे मैम फ़ायदा नहीं देखेंगे तो तब तो ये बेवकूफ़ बना देंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप एक सोलमेट कनेक्शन में होते हो, हमेशा लॉजिक्स या हमेशा फ़ायदा भी नहीं देख सकते, राइट? सो समथिंग लाइक दैट। हो सकता है अपने फ़ायदे देखते भी नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन इनको ऐसा लगता है क्योंकि दिस इज़ चैनल मैसेज फ्रॉम देम। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये वो आपको बताना चाहते हैं, और इसी के कारण वो आपसे नो कॉन्टैक्ट किए हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। आप शायद ओवर थिंकिंग करके या फिर अननेसेसरी चीज़ें सोच के रिलेशन को ख़राब किए हो, ऐसा उनको लगता है, जिसके कारण आज वो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं आपसे। चलिए टैरो से देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, जो कि सोलमेट की ही कार्ड्स हैं, और हम लोग रीडिंग भी क्या कर रहे हैं, मैसेजेस फ्रॉम योर सोलमेट। ओह माय गॉड। एंड दूसरा कार्ड है 6 ऑफ कप्स, जो कि पास्ट लाइफ सोलमेट का कार्ड है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। पाइल 2,
आपके जो सोलमेट्स हैं ना वो 5D लेवल पे ये आपको बताना चाहते हैं कि चाहे कितने भी डिस्टेंस आप दोनों के बीच आए, चाहे कितने भी डिफ़िकल्टीज़ आप दोनों के बीच आए, बट आपके कनेक्शंस ऑलवेज लीड ईच अदर टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब लीड करेगा एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ। अगर डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, और अगर उसी के कारण सेपरेशन आया है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस था और आप चाहते थे कि ये पर्सन आपसे ज़्यादा बात करे, ज़्यादा मिले, जो कि नहीं पॉसिबल है लॉन्ग डिस्टेंस पे, राइट। ये नहीं हो पाता हमेशा क्योंकि काम काज भी रहते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं ये जो डिस्टेंस आप दोनों को दिया गया है ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप दोनों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग और डीपर लेवल पे ग्रो करे। ये पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं ये आपके साथ जैसा फील करते हैं इन्होंने कभी किसी और के साथ वैसा फील नहीं किया। आपके साथ इनका इनर चाइल्ड जिस कदर हील होते हैं, आपके साथ इनको जितना खुशी फील होते हैं, आपके साथ इनको जितना अच्छा फील होते हैं, उतना अभी तक किसी ने नहीं फील करवाया। ऑल्सो ये आपके साथ फुलफिल फील करते हैं, इसीलिए आपसे मूव ऑन करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ अनदर स्ट्रॉन्ग मैसेज कि ये आपके साथ ना ओपन अप अच्छे से हो पाते हैं, खुद को खुल के रख पाते हैं। हम लोग बताते हैं ना बटरफ्लाई जैसे फीलिंग, वो फील होते हैं आपके साथ। दिस पर्सन रियली लव्स यू बट देयर इज़ सर्टेन थिंग्स दैट डिवाइन टाइमिंग भी है। मैं एक बारी एक मैसेज फाइनल लूँगी फ्रॉम रोमांस एंजल डेक। दिस इज़ अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू पाइल 2, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट तो दिख रहा है। आपको क्या करने की ज़रूरत है? गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इंटरमोस्ट। आप हाइड करते हो कुछ, आप खुद के रियल सेल्फ शो ही नहीं करते हो, और जब आप ये कर पाओगे देन द रिलेशनशिप विल टर्न इनटू अ मैरिज और हैप्पी यूनियन। आई थिंक जिन्होंने भी पाइल 2 पिक करा, आपके अंदर एक ऐसी हैबिट है कि आप जब भी किसी से बात करते हो या फिर आप जब भी इस पर्सन से बात किए थे, आप खुद के बारे में ना कुछ चीज़ों को प्रिटेंड करते थे जो कि रियलिटी नहीं है। शायद आप झगड़ा करते हो, ठीक है, जनरली सभी करते हैं ऐसे तो छोटा मोटा, बट आप शायद इनके सामने ये शो करते थे कि आप तो बहुत ही शांत स्वभाव की हो, या फिर शायद आपके बारे में ऐसी कोई सच्चाई है जो कि कड़वा है और आप इनके सामने हाइड करके रखते थे। शायद आप ऐसे इंसान हो जो वेडिंग इज़ देयर, मे बी आप मैरिड थे और अपने अपने मैरिज को हाइड करके रखे थे, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या फिर ये भी हो सकता है आप अपने कुछ ऐसे साइड्स है जिसको हाइड करके रखते हो, जैसे कि हो सकता है कि आप शायद गुस्सा भी कर लेते हो, बट जब आप इनके साथ बात करते हो तो आप कभी भी गुस्सा शो नहीं करते। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ इनको अपना अच्छा साइड दिखाना है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लॉकेज पाइल 2 जो आपके और इनके रिश्ते के बीच आया है। आप आगे से जब भी किसी और पर्सन से मिलोगे, किसी भी इंसान, चाहे दोस्त, चाहे फ्रेंड, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे कॉलीग्स, चाहे कोई भी रिश्तेदार, आपको आपके बारे में जो रियल सेल्फ है, चाहे अच्छा या बुरा, वो शो करना है। जब आप ये कर पाओगे उसके बाद से ही आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए अच्छा है, आपकी एनर्जी अपग्रेड होगा, और उसके बाद आपके जो सोलमेट्स हैं उसके साथ यूनियन पॉसिबल है। कुछ आपके ऐसे आदत है कि खुद के वही सेल्फ को शो करना जो दूसरों को अच्छा लगे, मतलब प्रिटेंड करना बेसिकली, और वही साइड को छिपा के रखना जो दूसरों को पसंद ना आए। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लॉकेज जो आपके रिलेशनशिप के बीच है। आपको शायद लगता है नहीं मैम मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो उनको सब कुछ बोल के प्यार करती हूँ, बट आर यू श्योर कि आप अपने ख़राब साइड इनके सामने शो करते थे? आपके घर में अगर कोई इश्यूज़ है जो शायद थोड़ा ख़राब है, क्या आप इनको बताते थे? अगर आप में ऐसी कोई कमी है क्या आप इनको बताते थे? नो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये बताने से वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। दैट इज़ इनसिक्योरिटी। यही इनसिक्योरिटी के कारण आप इस सोलमेट कनेक्शन में एक सेपरेशन को अट्रैक्ट किए हो। यू नीड टू हील योर इनसिक्योरिटीज़। आगे से जब भी आप किसी से बात करते हो, चाहे फ्रेंड है, चाहे रिश्तेदार है, कॉलीग्स है,
आपके बारे में हर एक चीज़ बताना। जब आप ये करते हो ना, आप यूनिवर्स को ये बताते हो कि आप खुद को कितने अच्छे से एक्सेप्ट करते हो, और जब ये करते हो आपके सोलमेट आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना। शायद कॉलीग्स के पास जाके एज कम करके बताते हो। क्यों बताते हो? क्योंकि आपको लगता है ना ज़्यादा एज नहीं बताना चाहिए। आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो तो कोई और आपको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? देयर इज़ सर्टेन थिंग्स इन यू जो आप दूसरों के सामने शो नहीं करते। शायद आपके अंदर कुछ नेगेटिव साइड है, आपको पता है, बट आप उसको हाइड कर लेते हो बहुत अच्छे से, इनके सामने भी और सबके सामने भी। आपकी जो यस बॉटम ऑफ द डेक डेथ, आपके अंदर ऐसे कुछ क्वालिटी है जिसकी हीलिंग की नीड है, और जब वो हो जाएगा ना तभी आपके और आपके जो फ्यूचर सोलमेट्स हैं, यस, तभी वेटिंग ख़त्म होगा। अदरवाइज़ ये जो आप वेटिंग कर रहे हो ना, ये बेकार की वेटिंग है, क्योंकि ये सेपरेशन आपको इसलिए दिया गया ताकि आप खुद के ऊपर वर्क कर पाए। एंड वो वर्क क्या है? खुद को पूरी तरह से एम्ब्रेस करना, खुद की सच्चाई, खुद के झूठ, खुद के अच्छे साइड, खुद के बुरे साइड, सब कुछ लोगों को बताओ। उसके बाद जो आपको एक्सेप्ट करेंगे वही आपके सच्चे दोस्त या सच्चे यार या सच्चे प्यार। ठीक है? ऐसे प्रिटेंड करके स्टोरी लिखना नहीं होता लव स्टोरी में। यू नीड टू शो योर रियल सेल्फ, रियल एज, रियलिटी, बैड साइड, गुड साइड, बोथ, एंड देन सी हु स्टे। इतना कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, देन ओनली आपकी यूनियन पॉसिबल है आपके सोलमेट्स के साथ। ओके पाइल 2, या दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।